यानी कि एक फुल पैकेज क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीनियर प्रोग्राम के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे कुछ इक्वेशन गिवन होगी जिसको सब्जेक्ट कहा जाएगा, यानी कि इन इक्वेशन को हमें पर्टिकुलर सॉल्व करना है और ग्राफ पे प्लॉट करना है। और जो भी एरिया बनने वाला है जिसे हम फेजल बाउंडेड एरिया बोलते हैं, उनमें हमें एक ऐसा फिगर आइडेंटिफाई करना है जो एक शेडेड रीजन से बनने वाला हो, और उस फिगर के जो भी वर्टेक्स होंगे उसे इसके अंदर पुट करके, यानी z के अंदर पुट करके हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों भी एक साथ पूछ सकता है, और मैक्सिमाइज भी पूछ सकता है, मिनिमाइज भी पूछ सकता है। तो हमें उस पर्टिकुलर गिवन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले हम इसे वन करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहले इक्वेशन x + 3y < 60। तो हमें इसे सॉल्व नॉर्मली करना है, जो कि हम क्लास 9-10 में सॉल्व करते आ रहे हैं। यानी x की जगह पे अगर मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू 20 आएगी, और मैंने y की जगह पे 0 रखा तो x की वैल्यू 60 आएगी। ये मेरी पहली इक्वेशन है जिसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, और इक्वेशन के हिसाब से मैं ग्राफ बनाता हूँ। 0 20 मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है 0 20, और 60 0 जो कि x एक्सिस बनने वाला है वो यहाँ पर आ रहा है। तो 60 0, और यहाँ पर मैं इस इक्वेशन का नाम लिख देता हूँ x + 3y = 60। तो इस तरीके से हमें ग्राफ बनाना है, जो कि काफी इजी है, जो कि हमने क्लास 9-10 में सीखा हुआ है। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन था। इक्वेशन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन x + y = 10। यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू 10 आएगी, और y की वैल्यू 10 रखूँ, सॉरी 0 रखूँ तो x की वैल्यू 10 आएगी। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करूँ तो 0 10 यहाँ पर आएगा और 10 0 यहाँ पर आएगा, जिसको अगर मैं मिलाऊं तो वो ऐसे मिलेगा, और इस इक्वेशन का नाम है x + y = 10। अब थर्ड इक्वेशन ये रही, जो कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x = y। तो x = y हो चाहे x = -y, तो माइनस वाले का जो ग्राफ होता है वो हम ऐसे बनाते हैं, और जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो उसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं। ये हमने क्लास 9-10 में सीखा हुआ था। तो फिलहाल पर्टिकुलर केस ये वाला है, x = y, जो कि ये है। तो इसकी इक्वेशन की लाइन मैं हमेशा फर्स्ट और थर्ड से बनाऊंगा। और ये होता कैसे है अगर किसी को जानना है, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर ऐसे ही दो केस ले सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू जो रखूंगा वही y की वैल्यू आएगी। तो ये जस्ट ओरिजिन से पास होकर के जाएगी, जो कि ये ऐसे बनेगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप यही होता है, पहला स्टेप, कि हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है अकॉर्डिंग टू जो भी इक्वेशन गिवन है। दूसरा हमारा स्टेप होता है शेडेड। हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बिहाफ पर हमें उसका शेडेड पता करना पड़ेगा। अब शेडेड पता करने के लिए आपके पास दो टाइप की इक्वेशन होती है। एक होती है x + y = डब्बा, और एक होता है x = y। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और एक इस टाइप का। हर क्वेश्चन आपको इन्हीं दो टाइप के दिखाई देगा, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर कभी भी ऐसे टाइप की क्वेश्चन गिवन हो तो आपको शॉर्टकट ओरिजिन पुट कर देना है। ओरिजिन पुट कर देना यानी 0 0 पुट कर देना, और पता करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। कभी भी ऐसे टाइप की क्वेश्चन गिवन होगी तो आपको ओरिजिन यहां पर पुट नहीं करना है, क्योंकि ये खुद ही इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में, जो कि ये कौन सा केस है, ये वाला फर्स्ट और सेकंड, ये कौन सा केस है, ये वाला, क्योंकि यहां पर x + y है, या माइनस भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, x + y = में डब्बा है। तो यहाँ नहीं, मैं यहाँ पर जब भी ट्रू फॉल्स पता करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ओरिजिन पुट करके पता कर दूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर मैं ओरिजिन पुट करके पता करूँ कि ये ट्रू या फॉल्स है, तो मैं x और y की जगह पर 0 0 पुट करूंगा। तो 0 + 0 का सम 0 होता है, और ये 60 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर करूंगा तो 0 + 0 ये आ जाएगा ऐसे। इसका मतलब है कि ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है जिसमें लिखा हुआ है 0 = 60, इसका मतलब है कि ये बात सच लिखी हुई है, क्योंकि 0 छोटा होता है और 60 बड़ा होता है।
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पे चेक करूँ, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 0 बड़ा है बट 10 छोटा है, जो कि फॉल्स है। अब गिवन इंफॉर्मेशन जिसके अकॉर्डिंग हम पुट करके ये पता करते हैं कि वो चीज ट्रू है या फॉल्स है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने कोई ग्राफ बनाया है ऐसे, और ये इक्वेशन मुझे ट्रू बताती है कि ये इक्वेशन ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है कि मैंने ओरिजिन पुट करा होगा, तब जाकर मुझे पता चल रहा होगा कि ये इक्वेशन ट्रू है। तो इसका मतलब है मैं इसी के साइड, ओरिजिन के साइड ही मैं इसके शेडेड प्लॉट करूंगा। अगर ये फॉल्स होता है तो मैं अपोज टू ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के अपोजिट साइड में शेड करूंगा। तो बस यही होता है, जिस पॉइंट से हम पता करें कि वो चीज ट्रू है या फॉल्स है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके अपोजिट या फिर उसके अगेंस्ट या फिर उसी की ओर हमें जो शेडेड है वो प्लॉट करना पड़ता है। तो ये जो इक्वेशन है ये पहली वाली, ये इक्वेशन ये है, और इस इक्वेशन का पता चला है कि ये ट्रू है। और ट्रू किससे पता चला? ओरिजिन पुट करने से। तो हमें जो इसकी शेड है वो ओरिजिन के साइड ही प्लॉट करनी पड़ेगी, यानी इधर की साइड। इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है। अब जब मैंने यहाँ पर ओरिजिन पुट करा, यानी कि इसी इक्वेशन में जब ये वाली वैल्यू पुट करी ओरिजिन वाली, तब पता चला कि ये फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि अब हमें इसके अपोजिट, यानी कि इधर की साइड शेड नहीं करना, अब ऊपर की साइड शेड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी शेडिंग करते हैं। अब हमें करना है ये जो ओरिजिन से पास हो रही है, और यही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो हमें ओरिजिन को ही पुट करके ट्रू और फॉल्स पता नहीं करना है। तब हमें क्या करना है? हमें इन चारों में से कोई भी एक केस ले लेना है, इन चारों में से, और कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, और हमें पता करना है ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां का एक पॉइंट ले लिया, तो इधर का जो भी पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ, इधर का जो भी पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट मैं ले रहा हूं, अगर मैं इस ग्राफ को यहां पर प्लॉट करके देखूं तो ये होगा -a,0, यानी कि a को मैं कुछ भी एज्यूम कर लेता हूं -1,0। अगर मैं इसको यहां पे पुट करूं -1,0, तो हमें ये पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी जो कि ये ट्रू है। ट्रू मतलब क्योंकि 0 बड़ा होता है -1 से, इसका मतलब है कि इधर का पॉइंट रखने से ये सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका ग्राफ इधर की साइड बनेगा, शेड इधर की साइड बनेगा। अब अगर मैं इसका शेड ऐसे करता हूं और इसका शेड ऐसे करता हूं और इसका शेड ऐसे करता हूं, तो ये वाला जो लाइन है ये ऐसी लाइन है जो हर जगह से शेड होने वाली है। एक मिनट में यहां पर अच्छे से करके दिखा देता हूं। वो कैसे? देखो, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ था, एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन ऐसे थी, और एक लाइन ऐसे थी। ठीक है, पहली वाली लाइन ये रही जो कि ट्रू हो रही है, तो मैं इधर की साइड इसको ऐसे करूंगा। ये वाली लाइन फॉल्स हो रही है तो मैं इसको इसकी साइड करूंगा, और ये वाली लाइन ऐसे जा रही है तो मैं इसको इधर करूंगा। तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है जहां पर मेरा जो मार्कर का जो इंक है वो सबसे ज्यादा चल रही है, मल्टीपल्स टाइम। तो यही वो एरिया होगा जिस एरिया के अकॉर्डिंग, जिस वर्टिक्स के अकॉर्डिंग मैं ये पता करूंगा कि ये जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है इसकी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू क्या। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसमें से ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, जिसमें से मेरे को ये दो तो वैल्यू पता है, 0,20 और 0,10, बट मुझे ये दो वैल्यू नहीं पता है। तो इन दोनों वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट है, ये किन दो लाइनों से मिलकर के बनता है, और उन्हीं लाइनों को हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन करके, यानी इन्हीं दो लाइनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इन्हीं दो लाइनों की इक्वेशन को लेकर के हमें इन्हें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो मैं पहला ये वाला पॉइंट पता कर रहा हूं, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। तो ए वाला फॉर पॉइंट ए पता करने के लिए क्या करेंगे? पहली इक्वेशन ये रही x + 3y = 60, और दूसरी इक्वेशन ये रही x = y। अब x की वैल्यू y यहाँ पे पुट करके मैं y की वैल्यू पता कर लूंगा, जो कि कितनी आएगी? 15। अगर x y 15 है तो मैं यहां से निकाल लूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 15। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम है। तो ये जो पॉइंट आ गया वो आ गया 15,15। अब मुझे बी पॉइंट निकालना है फॉर बी। तो बी के लिए क्या करेंगे? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में सॉल्व होगी, यानी x + y = 10, और मैंने x की वैल्यू
जो है y के बराबर है, यानी ये हो गया 2y इक्वल टू में 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर y 5 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो यहाँ पर ये आ जाएगा b.5,5। तो मेरे पास जो भी एरिया घेर रहा था उस एरिया के उस पर्टिकुलर जो भी शेडेड बन रहा था, जो भी फिगर बन रहा था, उस पर्टिकुलर हर शेडेड के हर वर्टेक्स की वैल्यू मेरे पास है। जैसे ही वैल्यू आपको मिल जाती है, आपको यही वैल्यूज सीधा सीधा उठा करके ऑब्जेक्ट के अंदर पुट कर देनी है और पता करना है क्या चीज मिनिमाइज है और क्या मैक्सिमाइज है। ठीक है, तो वो हम यहां कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। z है मेरा 3x + 9 है। अब एक एक करके करते हैं। पहले हम पुट कर लेते हैं 0 और 20। 0 20 यहाँ पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 180 आ जाएगा। ठीक है, 0 20 पुट करने से मैं यहाँ पर इसको डाल कर देता हूँ। अब हम 0 और 10 पुट कर दे रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, 9 इंटू में 10 यानी 90 हो जाएगा। अब 15 इंटू 15 कर लेते हैं तो 3 इंटू में 15, 9 इंटू में 15, ये हो गया 45 और 15 9 जा 135। इसको प्लस करेंगे तो 40 140 80 हो गया, ये आ गया 15 15 से। और दूसरा है 5,5 यानी 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5 यानी 15 45 50 और एक 60। तो हमें बता रहे हैं मैक्सिमाइज क्या है और मिनिमाइज क्या है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज की दो वैल्यू मिल रही है, यानी कि इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि मैक्सिमाइज 2 पॉइंट से भी हो सकता है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमाइज वैल्यू है वो है 180, जो कि किस पॉइंट से मिल रही है 0 20 एंड 15 15। और मिनिमाइज जो है वो कितना है 60, जो कि किस पॉइंट से मिल रही है 5,5। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा जाता है, जिसपे आपको केवल दो बातें याद रखनी है कि x + y इक्वल टू में डब्बा अगर कभी भी दिया होगा तो आपको ओरिजिन पुट करके ये पता करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। और x = y दिया हो या x = -y दिया हो तो उसका ग्राफ कैसे बनाना है, और उस समय ओरिजिन की वैल्यू पुट नहीं करनी है, हमें किसी भी एक एक्सिस की वैल्यू उठा करके उसके अंदर पुट कर देनी है और इस तरीके से ग्राफ बना के इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, आई होप